तो एक खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है और ये चर्चा है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़े जाने को लेकर। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चल रहे पुराने सीमा विवाद के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड की सेना ने बॉर्डर इलाके में भगवान विष्णु की मूर्ति गिरा दी। वायरल वीडियो में थाई सेना को भगवान विष्णु की मूर्ति को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है। क्योंकि एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, इसीलिए इससे वायरल वीडियो कहा जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है। इस घटना से खास तौर पर भारतीयों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मूर्ति साल 2014 में बनाई गई थी और कंबोडिया के ऑनसिस इलाके में थाई सीमा से करीब 100 मीटर की दूरी पर इसे स्थापित किया गया था। कंबोडियाई अधिकारियों का कहना है कि ये जगह बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती थी। वहीं थाईलैंड का कहना है कि मूर्ति को हटाना या गिराना सुरक्षा से जुड़ा कदम था और इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो बयान अब सामने आए हैं थाई सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा है कि उनका मकसद इस मूर्ति को गिराने के बाद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई यूजर्स ने थाईलैंड के बहिष्कार की मांग शुरू कर दी है। हालांकि देखिए, जो थाईलैंड की सरकार है उन्होंने तो कहा है कि कुछ कारण थे जिसकी वजह से इसे हटाया गया, लेकिन अब जो हिंदू हैं और खास तौर पर जिस तरह से मूर्ति को गिराया गया है उसे लेकर अब बहिष्कार की मांग थाईलैंड की हो रही है। थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में से एक माना जाता है और यहाँ से हर साल हजारों जो सैलानी हैं वो थाईलैंड घूमने जाते हैं, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, सांस्कृतिक स्थलों, स्वादिष्ट खाने और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में वायरल हुए वीडियो के बाद कई भारतीय अब थाईलैंड घूमने के अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाना हिंदू विरासत का अपमान है, जैसे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसी वजह से गुस्सा और नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। भगवान विष्णु की मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर सामने आने के बाद कई भारतीयों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर नाराजगी और निराशा भी जताई है। एक यूजर ने, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने लिखा कि भारतीयों को थाईलैंड जाने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि कंबोडिया की धरती पर हिंदू विरासत को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि कंबोडिया अपने प्राचीन मंदिरों के जरिए हिंदू परंपराओं को सम्मान देता है। ऐसे में सवाल उठाया गया कि ऐसे देश का समर्थन क्यों किया जाए जहां पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही हो। एक अन्य यूजर ने भी इसे लेकर लिखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति गिराए जाने के बाद वो बॉयकॉट थाईलैंड और बॉयकॉट पटाया जैसे अभियानों का समर्थन करता है। उसने अपील की कि लोग अपनी ट्रैवल बुकिंग रद्द करें, इस मुहिम में उसका साथ दे। वहीं एक और टिप्पणी में कहा गया कि जब थाईलैंड में एक हिंदू देवता की मूर्ति को गिराया गया तो हिंदुत्व समर्थकों को थाईलैंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उसका बहिष्कार करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लगातार तीखी प्रतिक्रिया भारत के और भारत के लोगों की तरफ से आ रही है। थाईलैंड ने भगवान विष्णु की मूर्ति आखिर क्यों हटाई, क्या वजह रही कि उसे हटाना पड़ा? क्योंकि देखिए, थाईलैंड भी लगातार कह रहा है कि वो किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, तो आखिर ऐसा क्या रहा कि उसे हटाना पड़ा? ये पूरा विवाद आपको जरा बताते हैं। इस विवाद पर सफाई देते हुए थाईलैंड ने कहा कि जिस मूर्ति को गिराया गया वो कोई रजिस्टर्ड धार्मिक स्थल नहीं था। थाई कंबोडियाई सीमा प्रेस सेंटर के मुताबिक ये कदम किसी धर्म, आस्था या पवित्र संस्था का अपमान करने के इरादे से नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ इलाके के प्रबंधन और सुरक्षा कारणों से की गई, जब थाईलैंड ने अपने संप्रभु क्षेत्र पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया। थाईलैंड का कहना यह भी है कि ये मूर्ति विवादित इलाके में कथित तौर पर कंबोडिया के सैनिकों द्वारा बनाई गई, ताकि इस क्षेत्र पर दावा जताया जा सके। साथ ही थाईलैंड ने साफ किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता है और तस्वीरों के सामने आने से लोगों में जो गलतफहमी फैली है उससे हुई किसी भी परेशानी के लिए उसने ईमानदारी से खेद भी जताया है। यानी थाई गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर किसी को इससे परेशानी हुई है, किसी को अगर इससे आहत किसी का मन इससे आहत हुआ है तो वो उसके लिए खेद भी जताते हैं। तो ये पूरा विवाद क्या था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मूर्ति को तोड़ा गया उसको लेकर अब भारत और भारतीयों में से जबरदस्त तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।